भाजपा जब से प्रदेश की सत्ता में आई है, उसका दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है और अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है। यदि कहीं भी वो गलती कर रहे हैं, पहले चौराहे पर कर रहे हैं तो अगले चौराहे पर उनका एनकाउंटर हो जाता है। दूसरी तरफ सपा लगातार यह आरोप लगा रही थी कि जात को देख करके अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। जो उच्च वर्ण के हैं उनके पैर पे गोली मारी जाती है या नहीं मारी जाती है, और जो पीडीए के लोग हैं उनके सीने पे गोली मार दी जाती है। तो सुल्तानपुर में जो 1.5 करोड़ की लूट हुई थी, उसमें मंगेश यादव की 5 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था, और आज जो है अनुज सिंह की एनकाउंटर में गोली मार दिया गया। तो इस मुद्दे को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राणा देवेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे, जो एनकाउंटर हुआ है, आज हुआ है, जो लगातार हो रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, और सपा ने मुद्दा भी बनाया था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा, सपा जो मुद्दा बनाया है कि यहाँ सिर्फ एक जात को देख करके एक इनकाउंटर हो रहा है, वो अगर ये दो सोचे आंकड़ा उठा कर देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ। हर जात के लोगों का इनकाउंटर हुआ। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। ये केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके जात का जो वो हवाला दिए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या नाम ये गलत बोले हैं। तो सबसे पहले तो उठा कर आंकड़ा देखें कि कितने ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ, जितने ठाकुरों को उठा कर मारा गया है। हाँ, जो कहते हैं कि घुटना पर यादव को गोली मारा जाता है, बाकी जातियों को घुटने पर मारी जाती है। अरे वो उनकी आँख पे पट्टी बनी हुई है, पता नहीं किस तरह की राजनीति करते हैं। उनको सिर्फ एक जाति का वो मुखिया बनाया गया है, सिर्फ एक जात के लिए वो बोलते हैं, बाकी अन्य जातियों के लिए नहीं बोलते हैं। और अन्य जातियाँ सड़क पे आती हैं, मारी जाती हैं। एक जाति कौन? एक जात सिर्फ यादव को छोड़कर किसी पे नहीं बोलते हैं। वो संत कहते हैं, संत और उसमें संत और उसमें अपराधी में कोई अंतर नहीं। उनके नज़र में सारे क्या नाम है संत तो अपराधी हैं। उनके पिताजी ने क्या नाम है उस पर अयोध्या पे गोली चलवाया, वो संत नहीं थे। ये ले आकर मथुरा में उतनी बड़ी कांड करवा दिए इनके चाचा ने, वो क्या थे? सिर्फ एक जात कहते हैं, एक जात को क्या नाम है सुरक्षा दे, बाकी लोगों को गोली मारी जाती है, इनकाउंटर किया जाता है। मंगेश यादव बहुत बड़ा अपराधी था, लाखों उसके लाख रुपए रखाए गए, इनाम रखा गया था, तब मारा गया। उन लोगों का रातों रात जो इनाम घोषित करते नहीं, वो रातों रात उनके कहने के लिए है। आज जो ठाकुर मारा गया है वो कब का था? जो आज इनकाउंटर हुआ वो ठाकुर नहीं था। इसके पहले जिन इनकाउंटर हुआ ठाकुर नहीं थे। नहीं, आज जो इनकाउंटर हुआ, उनके पिताजी कह रहे हैं कि जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं उनका इनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव की मंशा थी, एक ठाकुर भी मारा गया। तो क्या कहना है? यादव क्या अपराधी है तो गोली मारी जाएगी, चाहे वो ठाकुर हो, यादव हो, कोई हो। लेकिन वो एक जात को लेकर के जो वकालत कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये करे कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा भाई बीजेपी देती है, उस तरह इनको भी देना चाहिए। एक जात को लेकर के राजनीति नहीं हो पाएगी। आपका कहना है कि एक जात को लेकर के वो चलते हैं और उसी जात को वो दिखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है? जी, हमारा पप्पू पाल। जो एनकाउंटर की राजनीति चल रही है, जो अपराधी मारे जा रहे हैं, उस पर जो सपा ने आरोप लगाया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? गलत आरोप लगाया। आरोप सही नहीं था उनका। तारकेश्वर शाही। हाँ, मैं विशिष्ट बेटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का मंत्री हूँ। देखिए, अपराध की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अपराध अगर क्षत्रिय करता है, वैश्य करता है, शूद्र करता है, यादव करता है, बनिया करता है, ब्राह्मण करता है, तो उसके साथ फैसला स्पॉट होना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फैसले हो नहीं पाते, सालों साल बीत जाते हैं। योगी जी ने एक बेहतर काम शुरू किया है अपराधियों के खात्मे के लिए। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो जेल में होंगे या ऊपर जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका हम स्वागत करते हैं। अपराधी चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्षत्रिय हो, उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो हो रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सिर्फ पीडीए की बात करते हैं कि उनकी अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर वो देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं जो कहते हैं। अपराधियों के साथ जैसा सलूक होना चाहिए लोकतंत्र में, वैसा हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं ऑन द स्पॉट होता है, फैसला ऑन स्पॉट, ये अच्छा है। तो क्या कोर्ट की जरूरत नहीं है अब? नहीं, कोर्ट की जरूरत है, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपराधी बच जाते हैं। तो माननीय योगी जी ने एक बेहतर शुरुआत की, इसका हम स्वागत करते हैं। नहीं, तो जो सवाल है कि क्या कोर्ट की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है, लेकिन मुठभेड़ ऐसे थोड़े होता है। मुठभेड़ अगर भागेगा आदमी
अपराध करके भागेगा, पुलिस से मुठभेड़ करेगा। मुठभेड़ में क्या होता है? आमने सामने गोलीबारी होती है ना। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था उसमें सपा के लोगों ने कहा कि वो जो डीएसपी थे वो चप्पल पहन के थे, चप्पल पहन के उन इनकाउंटर करता है। आमने सामने गोलीबारी होती है, उसी को इनकाउंटर कहते हैं। मुठभेड़ में अपराधी मारा जाता है पुलिस से, इसी को इनकाउंटर कहते हैं। पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी विकास जी का वो जो मिश्रा थे ना, विकास दुबे जी मिश्रा की जो हत्या हुई है का इनकाउंटर हुआ था, तो ऐसे थोड़ा हो गया था। लोग, पुलिस भी मारी जाती है, पुलिस भी मारी गई, ऐसा नहीं है। जोगिंदर मिश्रा की जो टांगी से तो इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि मुठभेड़ का मतलब आमने सामने गोलीबारी, और आमने सामने गोलीबारी में कोई मर सकता है। अपराधी है तो अपराधी मरे, पुलिस भी मरती है, ऐसा नहीं। क्या नाम है? धन्यवाद, मैं निरपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आप अपराधी पे प्रश्न किए हैं, तो निश्चित तौर पे अभी जो शाही जी ने कहा है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। और इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ, चूँकि हम लोग एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अगर हम अपराधी हैं, मुझे कहीं सड़क पे गोली मार दी जाती है, तो इसके लिए मैं सराहना निश्चित तौर पे इस सरकार का, चाहे माननीय योगी जी का करता हूँ कि अपराधी थे, गोली मार दी गई। ये बताइए, मुन्ना बजरंगी अपराधी थे, छत्री थे। अनु सिंह मारे गए, छत्री थे। एक अनु सिंह मोहद्दीपुर के मारे गए, छत्री थे। तमाम छत्रियों का ऐसा रहा है, वो अपराधी थे, मारे गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के द्वारा, पीडीए हो या कोई हो, जात अपराधियों से तय नहीं होती, अन्य अपराधी जात से तय होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑन स्पॉट निश्चित तौर पे फैसला तारीख पे तारीख, डेट पे डेट पड़ती रहे, तो इस डेट का कोई मतलब नहीं होता है। आज सारे लोगों में इस बात की दहशत है कि हम कोई अपराध करेंगे, कोई गुंडा मवाली किसी लड़की, किसी बहू बेटियों पे हाथ डालेगा या छेड़ेगा, तो कहीं न कहीं माननीय योगी जी की पुलिस हमको ठोक देगी या मार देगी, या पैर में मारे, सीने में मारे, मारना चाहिए। इसका तो मैं 100% समर्थन करता हूँ, चाहे वो छत्री हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, भूमिहार हो, लाला हो, कुर्मी हो, कुंवार हो, इससे कोई परहेज नहीं है। और यही स्थिति रही, माननीय योगी जी की यही व्यवस्था रही, आने वाले दिनों में अपराधी अपराध करने से डरेंगे, सहमेंगे, और आने वाले दिनों में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपका कहना है कि अपराधी जो होता है, चाहे जिस जात का हो, वो यदि अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है, जिससे अपराध कम भी हो रहा है। क्या नाम है? चंदन। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इस तरह से तालिबान और सीरिया की तरह जो है कि ठोको, कोई भी आए ठोक दे, ठीक है, इस नीति के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कहते हैं ना कि रमाशंकर यादव विद्रोही ने कहा है कि राजा, लक्ष्मी और नगर वधु ये किसी की नहीं होती हैं। अगर आज कल मंगेश यादव मारे जाएंगे तो परसों उपेंद्र ठाकुर, परसों कोई ठाकुर मारा जाएगा, क्योंकि राजा को जहाँ लगेगा कि हमारी सत्ता जा रही है, योगी तो बहुत बढ़िया किए, मार दी उपेंद्र ठाकुर को, मार दी मंगेश यादव को। अगर कल को वो सिद्ध कर दें कोर्ट में जाकर कि मैं निर्दोष हूँ, तमाम मुकदमे लगा दिए जाएं, कल को सिद्ध कर योगी जी ला कर देंगे दोनों बच्चों को, चाहे उपेंद्र ठाकुर हो, चाहे मंगेश यादव हो। और एक सभ्य समाज जिसमें भारत की एक राजनीति है, एक व्यवस्था है कि कोर्ट का काम है न्याय देना। योगी जी न्याय नहीं देंगे। अगर योगी जी न्याय देंगे तो अपने लोगों को निपटाते हुए चले जाएंगे। अगर इतना ही निपटाना तो बेदीराम को निपटाइए। बेदीराम इतना बड़ा पेपर लीक करके बैठा, पूरे देश और प्रदेश में हलचल मच गई, बेदीराम के खिलाफ कुछ नहीं बोले। बृजभूषण सिंह साक्षात आके कहते हैं, वो भी तो ठाकुर हैं, बृजभूषण सिंह साक्षात आके कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दें। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर इतना बोला गया, उनके ऊपर नहीं कुछ किए। इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी की जो नीतियाँ हैं, समाजवादी पार्टी कभी भी ये नहीं कही है कि एनकाउंटर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि आप कोर्ट जाइए, आप अपना प्रूफ दीजिए, भले ही 10 साल लगे। अगर 10 साल लग रहे हैं तो आप कोर्ट बनाइए। ऐसा तो नहीं ना कोई पीसीएसजे का भर्ती नहीं देख रहा है। आपके सामने गोरखपुर विश्वविद्यालय हर साल 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे जब पुलिस ही न्याय करने लगेगी। दूसरी बात रही मंगेश यादव, चाहे जो अनुराग ठाकुर है, अनुज सिंह है, अनुज सिंह के पिताजी के एक बार योगी जी दर्द देख लें। जैसे अपने मुख्यमंत्री भवन जाके संसद भवन में रो रहे थे, वैसे आज दोनों बाप रो रहे हैं। अनुज सिंह के बाप रो रहे हैं, मंगेश यादव के बाप रो रहे हैं। आप कोई नहीं होते हैं फैसला करने वाले, आप कार्यपालिका के मेंबर हैं, अस्थाई तौर पे जाते हैं। आप न्यायपालिका के मेंबर नहीं हैं। अगर आप ही न्याय करने लगा दीजिए कोर्ट पे ताला। क्यों कचहरी है, क्यों पढ़ाई किया जा रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए मैं इस नीति के, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि वो एनकाउंटर और ठोको नीति के खिलाफ है। एक बात और मैं बता देता हूँ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये प्रदेश जो है, नहीं हम संत हैं और हमारे हाथ में भाला होता है, माला होता है। तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये देश ना भाला से चलेगा ना माला से चलेगा। ये देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, लॉ से चलेगा।
तो इन्हीं लोगों ने स्वागत किया था जो आज रो रहे हैं। ठीक है कि अरे योगी जी आए हैं, भाला माला लेकर आए। अगर भाला माला है, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजा किसी का होता नहीं है, राजा सबका गला दबोचता है। जो उसके सगे संबंधी हो, माता हो, पिता हो, इतिहास का प्रमाण है। इसलिए राजा को हमेशा उसकी हैसियत में रखनी चाहिए कि गुरु तुम्हारा कहाँ तक सीमा है, वहीं तक सीमित रहो। आपका कहना है कि भाला और माला से समाज नहीं चलेगा, समाज चलेगा संविधान से। क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे, अभी जो बोला गया है कि यादव की हत्या हुई, फिर ठाकुर की हत्या हुई। हाँ, इनकाउंटर जो पॉलिसी चल रही है, जो अपराधी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार में जातिवाद एकदम चरम सीमा पे है। यहीं आप गोरखपुर में जिला में देख लीजिए कितने थाना है और कितने चौकी है। किसी एक थाना अध्यक्ष और किसी एक चौकी इंचार्ज का नाम बता दीजिए जो यादव है। क्या अन्य बिरादरी के लोग नहीं है पुलिस में जो थाना अध्यक्ष बन सकते हैं, जो चौकी इंचार्ज बन सकते हैं? सपा शासन में भी तो यही था, सब यादव ही होते थे। ऐसा नहीं है, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर जिले में 15 अगर थाना है तो ऐसा नहीं कि 15 थाना के एक जाति विशेष के लोग हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और रही बात की इनकाउंटर ऑर्डर करने के बाद आज भी जाइए, थाने की स्थिति ये है कि अगर आप जात में अगर जात में यादव नाम बता देंगे तो किस तरह से पुलिस बदसलूकी करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एकदम अगर यादव है तो उनको सीधे सीने पे गोली मार दे रही है, और किसी बिरादरी के लोग हैं तो पैर में गोली मार नहीं, अनुज सिंह का जो अमेठी का है, जी उसको तो सीने पे गोली मारी गई, मर गया। हाँ, तो सीने पे मुठभेड़ किया होगा पुलिस से, वैसे हाँ। मार दिया गया। वैसे नॉर्मली अगर कोई भागता है तो कैसे आप आरोप लगा पाएंगे कि जातिवादी हो रही है? एक केस में पूरा कानून व्यवस्था ही बदल देंगे। अभी आप शुरुआत किए हैं आप अभी अपने चैनल से कि कानून व्यवस्था एकदम अभी आप शुरुआत किए हैं, बोले हैं कि कानून व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में ऑन द स्पॉट फैसला हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में महिला दरोगा को अगवा कर लिया गया। इतिहास उठा के देखिए, आज तक किसी महिला दरोगा को अगवा नहीं कर लिया गया। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक नंबर पे उत्तर प्रदेश का? एकदम बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त। आए दिन देखिए, पर जो है सरकार में आई और कह रही, सरकार का दावा है, मेरा दावा नहीं। आप उसी से दावा देख लीजिए कि महिला दरोगा का अगवा हो जा रही है राजधानी, प्रदेश की राजधानी में। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है बताइए। आप इस पर भी विचार करिए। और अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण बिरादरी के ही पत्रकार महोदय ने बोल दिया कि योगी जी ठाकुरवाद करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। अब पुलिस ने FIR उसमें लिखा है कि योगी जी भगवान के बराबर हैं। योगी जी को भगवान मानते हैं आप? देखिए, आपने कहा है जिस तरह से सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हाँ, क्या जैसा कि भाई ऋषि यादव जी ने कहा है कि किसी थाने चौकी से उठा के देख लीजिए कि सारे जो है छत्री क्या नाम है, चौकी अधिकारी हैं। इनको ये नहीं पता है कि हर टाइटल सिंह लगाने वाला व्यक्ति छत्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या रीज़न है, माननीय अखिलेश जी की चाहे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है तो क्या नाम है, घुरहू निरहू कतवारू जिलाध्यक्ष उनके सरकार की स्थिति में नहीं रहते हैं। और जैसे सरकार बनती है सारे जिले के जिलाध्यक्ष यादव के बना दिए जाते हैं। पहली बात, यादव का भैया देखिए, मैं बोला नहीं, ये उपजातियाँ यादव में उपजातियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे में उपजातियाँ होती हैं। मैं छत्री हूँ, सिंह लिखने से कोई छत्री नहीं हो जाता। ये जाके मैं भाई ऋषिकेश जी को कहता हूँ कि जाके ये चीज़ थाना पर उठा के पूछ लें गोत्र कौन सा है। अभी जितने पोस्टिंग हैं उसमें से 5% छोड़ के 95% OBC और पिछड़ी जात के ही होंगे। यहाँ एक एक्सीजन हुआ करते थे, GDA के एक्सीजन हुआ करते थे, उनके ऊपर मार आरोप लगा के छत्री हैं योगी जी ऐसे वैसे। जब उनका वो हुआ, उनका प्रमाण निकाला गया तो OBC थे, कुर्मी थे। तो हर भाई साहब सिंह, हर टाइटल सिंह लगाने वाला छत्री नहीं हो सकता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% ये सिद्ध है कि जैसे सपा की सरकार बनती है और जिला अध्यक्ष किसी भी XYZ जिला अध्यक्ष यादव छोड़ के अगर उसके बाद बचता है एक दो कोई मुस्लिम बना दिया जाता। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और जातियां नहीं हैं? क्या PDA को वोट देने वाली सिर्फ PDA ही होती है? क्या छत्री क्या नाम है अखिलेश सिंह के साथ नहीं रहे हैं? अखिलेश सिंह का, चाहे अखिलेश सिंह के पिताजी का इतिहास कहाँ चला गया? अमर सिंह से लेकर सारे लोग, क्या वो छत्री नहीं हुआ करते थे? अमर सिंह, बिना अमर सिंह से एक बात पूछे जो है, मुलायम सिंह बाथरूम नहीं करने जाते थे, क्या अमर सिंह छत्री नहीं हुआ करते थे? ये कतई गलत है। किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष को लेके या किसी टाइटल को लेके आरोप लगाना ये गलत बात है। मैं छत्री हूँ, मेरा गोत्र है, मैं राणा वंशज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सिंह लिखने का मतलब थोड़ी हर सिंह लिखने वाला व्यक्ति सिंह हो सकता है, छत्री हो सकता है ऐसे ही। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऋषि जी ये आए मेरे साथ चलें, मैं ये सिद्ध कर दूंगा। और सुन लीजिए, सारे यादव हटा के सिंह लिख रहे हैं, वो भी सिंह हो गए, वो भी छत्री हो गए। मतलब नहीं, लाभ लेने के लिए लाभ है। हर थानों पे यादव, चलिए मैं पता करवा दूं, अब यादव हटा दिए हैं, सिंह लिखा हुआ है। अब ये तो पढ़ लेंगे, अरे भाई वो भी सिंह है,
वो भी सिंह है। आप उनको जाइए ना, उनके जात पे जाइए, उनका गोत्र निकालिए, भी पता चल जाएगा। मतलब सिंह यादव जो लिखते थे वो सिंह यादव निकाल दिए। यादव से नहीं, हर सिंह लिखने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कि कौन यादव सिंह। हाँ देखिए, देखिए हाँ क्या कहना है? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है कि अभी बड़े भैया ने बताया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन इस तरह का फर्जी समाचार पता नहीं, हमको लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर आती होगी भैया के पास। अभी तक तो हम आज तक एक भी बार ये नहीं जाने कि कोई यादव हटा के सिंह लिखने लगा। सिंह यादव लिखते हैं ना, मुलायम सिंह यादव। हाँ, सिंह यादव लिखते हैं, उधर के वाले लोग लिखते हैं। तो भैया का कहना है कि वो सिंह यादव जो लिखते थे वो यादव आगे से हटा दिए, सिंह हो गए हैं, कहने का मतलब। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी ये फिर वो बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये गलत समाचार फैला रहा है, और अभी भैया बोल रहे हैं कि जाके पता कर लीजिए, सिर्फ 5% जनरल कैटेगरी के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज मिलेंगे। तो फिर से निवेदन करूंगा, एक बार भैया आप एक बार उनसे कहिए कि बार वो पता कर ले, क्योंकि मैं पता करके बैठा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, हाँ। इतना ही नहीं, सिर्फ थाने अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी यूपी के किसी भी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे राज्य की विश्वविद्यालय हो, कुलपति किस बिरादरी के लोग हैं? 98%। ये देखिए हमारे पास लिस्ट है, ये दिखाइए भैया कैमरा में। 98% सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग कुलपति हैं। क्या और किसी कैटेगरी के लोग प्रोफेसर नहीं है जो कुलपति बनने के योग्य नहीं है? सिर्फ जनरल वाले ही बन पाएंगे कुलपति? देखिए आपने गंभीर सवाल उठाया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए इस पे मैंने जो दिया था ना, हाँ। भैया अभी बता रहे थे जो सिंह यादव लिखते हैं, तो जाति पे आप सिंह हैं, कोई राय लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है, उसके इसीलिए तो जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, कुछ पे सिद्ध हो सके क्या आप लिखते हैं, कौन है। ये देखिए ये विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सूची है, ठीक है। क्या कोई यादव प्रोफेसर नहीं है जो किसी विश्वविद्यालय यूपी का है? यूपी का है। कोई यादव प्रोफेसर नहीं है जो विश्वविद्यालय चला सकता है? क्या हम आज भी आप लोग यही मानते हैं, या आप लोग हमको हिंदू नहीं मानते हैं, या आप लोग हमको अपने समाज से नहीं मानते, या लोग मानते हैं कि अहिर जाति जो है समाज यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता है? अक्सर यादव पढ़ के एसआई हुए थे, यादव पढ़ के दरोगा होते हैं, ठीक है। यादव मानते हैं यादव IAS PCS नहीं, वो भी पिछड़ी जाति में है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? क्यों लोगों का आप वर्दी सिलवा रहे हैं? क्योंकि आप अपने लोगों को ला करके बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी से ये लोग कहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, एक मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, उनके एक निर्णय से कितने लोगों का कुछ भी बदल सकता है। वो बोले क्या, यादव और अरबाज खान ये लोग सद्भावना वाले हैं, तो वहाँ काहे नहीं बोले कि जो तिवारी थे, जो गौतम थे, वहाँ क्यों नहीं बोले? ये जातिवाद जो बाढ़ के समय, जो बाढ़ के नहीं, जो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ बाढ़ के समय वहाँ पवन यादव मिला नहीं, पवन यादव को सिद्ध नहीं कर पाए। अगर कर ही देते कौन सी बड़ी बात थी, लगा देते, जैसे STF लगाए, स्पेशल ठाकुर फोर्स जो है आप लगा लिए हैं, लगा देते, पवन यादव को उठा के ठोक देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके पास सब कुछ है, आप सरकार हैं, माई बाप हैं आप। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, कल मुझे सरकार चाहे कर दी इसका खालिस्तान से, पुलिस मुझे ठोक दे, अब मैं तो सिद्ध भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए आपने गंभीर सवाल खड़ा किया है। हाँ। जो मान्यवर कहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स, पहले तो ये बतावें, ये पुष्टि किसने किया स्पेशल ठाकुर फोर्स का? यही जो बैठे इसी पंथ पार्क के बाद सामने यूनिवर्सिटी में, यहाँ का कुलपति कौन है बता दें? यहाँ पे कुलपति टंडन है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण मत के जनरल कहिए। अब यादव कहे तो OBC में आइए आप, हाँ कौन है? और उसके बाद से जो कहे हैं ना स्पेशल ठाकुर फोर्स, एक इन लोगों का एक जो क्या कहते हैं ग्रंथियां गड़बड़ हो गई हैं। पार्टी कुत्ते कह सकते हैं संतों के, हम अगर स्पेशल ठाकुर फोर्स कर दी मिर्ची नहीं